स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रकाश क्लासेस बाय आरपी सर में। और मैं आज हम इस वीडियो में लेकर के आया रेशनलाइजेशन यानी परिमेयीकरण, क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइज क्या होता है? क्वेश्चन है कि 1/√3 के डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, यानी परिमेयीकरण करना है। तो रेशनलाइजेशन जब करते हैं तो डिनोमिनेटर में जितना होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया जाएगा, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो जब नंबरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जब √3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करते हैं तो उतना ही आता है, वह संख्या ही आएगी। और √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। √3 × √3 इज इक्वल टू √3 ऊपर से हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तत्पश्चात √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा √3 × √3, यानी रूट का मल्टीप्लाई रूट में होगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई रूट के अंदर ही किया जाता है। अर्थात जब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमें प्राप्त होगा √3/√9। और रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर जब निकालते हैं तो पेयरिंग ऑफ टू नंबर्स विथ सेम नंबर, यानी सेम नंबर का पेयरिंग करते हैं और उसमें से एक नंबर डिजिट बाहर निकाल देते हैं, यानी कितना हो जाता है? 3। इट मीन्स 1/√3 का रेशनलाइजेशन कितना हो गया? √3/3। ठीक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है 1/2 + √3। ये ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें डिनोमिनेटर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म में था, लेकिन इन दिस केस ऑफ दिस एग्जांपल 1/2 + √3 है तो मल्टीप्लाई हम डिनोमिनेटर से ही करते हैं, लेकिन साइन बदल करके करते हैं। यानी प्लस रहेगा तो माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस से किया जाएगा। क्लियर? यानी प्लस रहेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों नंबर सेम होगा, जो यहाँ पर वही नंबर सेम होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई, अब ये क्या है? ब्रैकेट नुमा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। तो जब इसमें करेंगे 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 ही होगा, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई जब √3 में करेंगे तो कितना होगा? √3 ही होगा। लेकिन नीचे वाले में ये दो ब्रैकेट में मान लीजिए है, एक में इसको मान लेते हैं कि ये a है और ये b है, तो ये a + b हो गया। ठीक उसी तरह से ये a - b होगा। तो फार्मूला इसमें यूज होगा फर्स्ट ब्रैकेट इन a + b एंड सेकेंड ब्रैकेट इन a - b। तो ये कितना के इक्वल होता है? a² - b²। इट मीन्स a² - b² इक्वल टू एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम कर सकते हैं इसको, या तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए आसान काम कौन है? फार्मूला यूज करना। ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू, फार्मूला कौन सा लगेगा? a² - b²। तो क्या हम लिखेंगे? 2² - √3²। इट मीन्स जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? नंबरेटर वैसे ही लिख दिया जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा? √3 × √3। और √3 में √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सिर्फ 3 आ जाएगा। यहाँ पर करके दिखाया मैंने, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 3 आता है। तो 4 - 3 यानी कितना हो गया? 2 - √3/1। तो किसी भी फ्रैक्शन के अपान 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसका आंसर कितना होगा? 2 - √3। ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो क्वेश्चन है वो नंबरेटर 1 ना होकर के कुछ और रहेगा। जैसे ऐसा होगा, तो
उसको कैसे करते हैं, क्वेश्चन 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 3 माइनस रूट 3, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो नॉमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं होता है जब रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करते हैं तो किससे मतलब होता है, डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में कितना है 3 माइनस रूट 3, तो इसका रेशनलाइजेशन कितना होगा 3 प्लस रूट 3 होगा, यानी साइन बदल करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब साइन बदल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप सबको बताता हूँ। पहले 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में किया जाएगा, तो इसको हम अलग करके लिख रहे हैं। तो 2 और फिर ये पूरा ब्रैकेट 2, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3, फिर माइनस रूट 3 है तो माइनस रूट 3 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट पूरा उतार देंगे 3 प्लस रूट 3 अपॉन, अब यहाँ पर तो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें फार्मूला लग जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, इसमें भी होगा, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 रूट 3। अब कंडीशन है कि ये 2 है ये रूट 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे हुआ है ऐसे लिखना है। तो देखो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई होता है और लेटर का लेटर में, यानी मान के चलते हैं कि ये क्या है लेटर है अर्थात x है, 2 प्लस एक्स की भांति अगर ये रहेगा तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होता है 4, और 2 का x में करेंगे तो कितना होगा 2x होगा ना, तो ये x के रूप में ही है मान के चलिए, ये लेटर ही है मान लीजिए। तो रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में जब करेंगे तो इतना ही होगा, फिर माइनस है, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 रूट 3, क्यों ये नंबर है और ये क्या है रूट में है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा नहीं, क्यों चिपका के लिख दिया जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस करेंगे माइनस, फिर रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 3 इंटू रूट 3, और नीचे के इसको ओपन कर दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी है, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसमें a माइनस बी इसमें a प्लस बी, तो क्या फर्क पड़ता है तो बताइए होगा। तो इसमें यूज किया जाएगा क्या 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर दीजिए। अब ये दोनों तो देखिए अलग है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3, तो 6 प्लस, और ये दोनों एड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि रूट 3 है, ये नंबर एड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट होगा माइनस आएगा, 2 में से 3 घटेगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 6 माइनस रूट 3 और माइनस इसका वैल्यू कितना होगा 3 अपॉन 9 माइनस 3। इट मीन्स अब 6 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 9 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस का रेशनलाइजेशन, ठीक है। इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बताइए कि इसका सलूशन कितना होगा, 2 प्लस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 3, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, ठीक है। कैसा लगा मेरा क्लास, ये रेशनलाइजेशन का एकदम सिंपल फंडा, केवल 3 क्वेश्चन हमने बताया है। अब इसी वीडियो को जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो बुक्स के आधार पे जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।